जय हिंद दोस्तों। अब हम पृथ्वी के जितने भी परत हैं उसको एक साथ डिटेल्स में देख लेते हैं और एक पेज पे देख लेते हैं कैसे कैसे विभाजित किया गया। देखिए, पृथ्वी के परतों का विभाजन जो है भूकंपीय साक्ष्यों के आधार पर, जो हम आपको बताए हैं, और अन्य जितने भी स्रोत मिले उनके उनसे प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दो आधार पर विभाजित किया जाता है। कौन कौन? तो एक होता है रासायनिक परत और दूसरा होता है भौतिक परत। पहला रासायनिक हो गया, रासायनिक परतें, ठीक है। दूसरा हो गया भौतिक परतें। दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला हो गया रासायनिक परतें, दूसरा हो गया भौतिक परतें। रासायनिक परतें में कौन कौन सी परतें आती हैं? जैसे एक यहाँ पे थोड़ा समझा दूं, जैसे ये पृथ्वी का ऐसे काट लिया जाएगा केक की तरह, तो इसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहले तो सियाल, भूपृष्ठ, सीमा, मेंटल प्रवार, उसके बाद में कोर। तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कौन है? भूपृष्ठ। भूपृष्ठ बोलते हैं, इसको क्रस्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में क्रस्ट बोल दिए, और इसी को सियाल बोलते हैं, SIAL, सियाल। दूसरा हो गया सियाल सीमा, मतलब कि मेंटल, मेंटल बोल देंगे या प्रवार बोलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में इसका मेंटल होता है MNTLE, ठीक है। इसको सीमा बोलते हैं, SIMA। सिलिका और मैग्नीशियम यहाँ पाया जाता है इसलिए। थर्ड जो हो गया 1 2 3, थर्ड में होता है क्रोड। हिंदी में क्रोड बोलेंगे और अंग्रेजी में कोर बोलेंगे, CORE, ओके। यहाँ होता है निफे, NIFE, मतलब कि यहाँ निकेल और आयरन पाया जाता है। देखिए, रासायनिक परतें कौन कौन हो गई? तो भूपृष्ठ, मेंटल, क्रोड हो गया या कोर हो गया, ठीक है। यहाँ सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाएगा भूपृष्ठ में, और मेंटल में सीमा, इसको मेंटल बोलते हैं, प्रवार बोलते हैं हिंदी में, और यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाएगा, और क्रोड, निकेल और आयरन पाया जाएगा। इसमें ये इसका बता देता हूँ भूपृष्ठ का। तो भूपृष्ठ 0 से लेकर के 30 से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर मानते हैं। जो मेंटल है इसको 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, और उसके बाद में जो कोर एरिया है उसको 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक, पृथ्वी की जो अधिकतम गहराई है या त्रिज्या का दें वहां तक, 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक। ये तो हो गया रासायनिक परतें। दूसरा पढ़ेंगे अगर भौतिक परतें, तो इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे इसको विभाजित किया गया, ठीक है। आइए इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, ठीक है। दूसरा हो गया भौतिक परतें। भौतिक परतों में कैसे विभाजित करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हो गया स्थल मंडल, स्थल मंडल। दूसरा होता है दुर्बलता मंडल। तीसरा हो गया मध्य मंडल, ठीक है। चौथा हो गया मध्य मंडल बाह्य कोर। पांचवा हो गया आंतरिक कोर। देखिए, रासायनिक परतों के 3 भागों में विभाजित करते हैं, और जो भौतिक परत है इसको 5 भागों में विभाजित करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। स्थल मंडल होता है इतना 0 से लेके 100 किलोमीटर तक, ठीक है। 100 से 200 किलोमीटर तक होता है दुर्बलता मंडल, स्टेनोस्फीयर। और मध्य मंडल जो होता है वो 200 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक होता है, 2900 किलोमीटर, ओके। उसके बाद जो बाह्य कोर होता है ये 2900 किलोमीटर से लेके होता है 5150 किलोमीटर तक, और जो आंतरिक कोर है ये 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक ये होता है। देखिए, रासायनिक परतों विभाजन देख चुके आप और भौतिक परतों को विभाजन देख चुके। अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे? भूपृष्ठ को, इस सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप ये एक साथ समझ गए कि पृथ्वी की जो परतें हैं उसको किस प्रकार से विभाजित करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको डिटेल्स करेंगे। वीडियो समझ में आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।